दोस्तों बुर्ज अल अरब को बनाने में साल 1994 में $1 बिलियन खर्च किए गए थे, जो कि आज के हिसाब से इंडियन करेंसी में लगभग 7500 करोड़ रुपए होते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाकर खड़ा किया गया है, जो कि इसे बाकी लग्जरी होटल से अलग बनाता है। सुनने में यह आर्टिफिशियल आइलैंड जितना अच्छा लगता है, इसे बनाने में इंजीनियर्स को उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं चैलेंजेस के बारे में जो इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब को बनाते समय फेस किए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। डिजाइन ऑफ होटल। दोस्तों इंजीनियर्स इस होटल को कुछ इस तरह डिजाइन करना चाहते थे कि ऐसा होटल कहीं और ना हो। दुनिया भर के जाने माने आर्किटेक्ट ने दुबई के शेख को अपने अपने डिजाइन दिखाए, लेकिन शेख साहब को इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया और फिर उसके बाद आर्किटेक्ट और भी यूनिक डिजाइन बनाने में लग गए। इस बीच एक आर्किटेक्ट ने बहुत ही यूनिक डिजाइन बनाकर शेख को पेश किया और डिजाइन शेख को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे तुरंत ही अप्रूव कर दिया। फाउंडेशन। दोस्तों जमीन से 1300 फीट पानी की सतह के ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद एक ताकतवर समुद्री तूफान आया और इस तूफान में उस आर्टिफिशियल आइलैंड हिल गया। अब दुबई के शाही महल के लोग ये खबर सुनकर सब हैरान रह गए। अब सभी ये सोचने लगे कि अगर समुद्री तूफान ने आइलैंड को ही हिलाकर रख दिया तो फिर ये बाद में बुर्ज अल अरब को क्या हाल करेगा। इस तूफान की वजह से सारा काम धरा का धरा रह गया। इंजीनियर्स के सामने ये एक बहुत बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई थी, जिसका हल ढूंढना भी बहुत जरूरी था। और फिर कुछ इंजीनियर्स को ये आइडिया आया कि अगर हम कंक्रीट के होलो स्लैब्स तैयार करवाएं और उसे पूरे आइलैंड पर बिछवा दें, तो जब भी लहरें इन होलो स्लैब से टकराएंगी तो सारा पानी इसके अंदर ही घूम जाएगा, जिससे लहरों की ताकत काफी हद तक कम हो जाएगी। ये आइडिया सुनते ही कंस्ट्रक्शन टीम में जान आ गई और ये आइडिया काम भी कर गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू हो गया और 2 साल की रेगुलर कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए कुछ स्टील के डायगन्स को फिट करने का फैसला किया गया। ये डायगन्स कहीं गुना ज्यादा बड़े भी हैं। अब इन डायगन्स को किसी तरह से वेल्ड तो कर लिया गया, लेकिन काम तो इन्हें बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर जाना था, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर थी। ये डायगन्स इतने बड़े थे कि इनको ले जाते समय रोड खाली करवाई गई। साइट पर पहुंचने के बाद इन डायगन्स को 200 मीटर ऊंचा लिफ्ट करना था और उसके लिए दुबई में कोई भी इतनी हाईटेक मशीन्स नहीं थी। इस काम के लिए स्पेशल सिंगापुर से एडवांस लिफ्टिंग मशीन्स मंगाई गई। लिफ्ट करने के बाद इन डायगन्स को एक ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि दुबई में टेम्परेचर 15 डिग्री तक ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें कि स्टील के साइज में भी फर्क आ जाता है। अगर इन डायगन्स को ऐसे स्टील ब्रैकेट में डाल दिया जाता तो वो एक्सपेंशन के हालत में टूट सकता था, जिसके चलते पूरा होटल भी गिर सकता था। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने खास तरह के वासल को डिजाइन किया, जिससे कि अगर स्टील एक्सपेंड होती है तो वो अपने आप ही खुद को एडजस्ट कर लेगी और बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों अब धीरे धीरे सारा काम खत्म हो रहा था, लेकिन दुबई के शेख को ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें देखने में ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था और उस खालीपन को भरने के लिए दुबई शेख ने इंजीनियर्स के सामने एक और फरमाइश रख दी और उनकी इस फरमाइश ने पूरे कंस्ट्रक्शन टीम को ही परेशानी में डाल दिया। दरअसल दुबई शेख का कहना था कि उन्हें इस होटल के ऊपर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। अब चूंकि ये शेख साहब की फरमाइश थी तो इंजीनियर्स को भी इस फरमाइश को किसी भी हाल में पूरा करना था। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने कई दिनों तक मेहनत करके एक डिजाइन तैयार किया, जिसमें उन्होंने बुर्ज अल अरब के जो कंक्रीट कोर्स थे उनमें कुछ स्टील ब्रैकेट्स लगाए और बाद में उनमें मोटे बीम्स डाले गए। इसके बाद इन बीम पे लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर शीशे से कवर कर दिया गया और इस तरह दुबई शेख की इस फरमाइश को इंजीनियर्स ने अपने दिमाग से पूरा कर दिया। दोस्तों अभी तक बुर्ज अल अरब का एक्सटीरियर पूरा हो चुका था और अब बारी थी इंटीरियर की। दोस्तों बिल्डिंग के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए बुर्ज अल अरब के साइड में एक फैब्रिक वॉल लगाया गया, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता था, जिससे इंटीरियर को ठंडा रखने में काफी मदद मिलती थी। बुर्ज अल अरब के इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ऐसे डिजाइनर को बुलाया गया जिसने किंग ऑफ ब्रुनेई के महल को भी डिजाइन किया था। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए 24,000 स्क्वायर मीटर प्राइम क्वालिटी का मार्बल इटली और ब्राजील से मंगवाया गया। इतना ही नहीं, जितना मार्बल मंगवाया गया था उतना ही 24 कैरेट का गोल्ड भी मंगवाया गया था। दोस्तों जब इंटीरियर डिजाइन का काम खत्म हुआ तो शेख को इंटीरियर डिजाइन को देखने के लिए बुलाया गया, पर उन्हें इंटीरियर डिजाइन कुछ खास नहीं लगा। इनके बाद उसे रीडिजाइन किया गया और फाइनली बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।